बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि दो बहुत प्यारे दोस्त थे, जिनमें से एक सुनार था और दूसरा बढ़ई था। ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहते, इनकी दुकानें भी करीब करीब थी। वो जहां कहीं भी निकलते इकट्ठे ही जाते। घूमने फिरने के अलावा घर का सौदा सलफ लाने के लिए भी ये बाजार में इकट्ठे ही जाते। यहां तक कि इनकी दोस्ती को देखकर लोगों को पता नहीं चलता था कि वो दोस्त हैं या हकीकी भाई हैं। ज्यादातर लोग इन दोनों को हकीकी भाई ही तसव्वुर करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शहर में कहर पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता उनका काम काज ठप हो गया। काम ना चलने की वजह से वो सारा दिन दुकान पर फारिग ही बैठे रहते और शाम को जब घर आते तो उनके पास कोई चीज ना होती जिससे वो बच्चों को खिला पिला सके। आखिरकार दोनों ने सोचा कि अगर हमने भूखे नहीं मरना तो बेहतर होगा यहां से किसी और मुल्क की तरफ सफर किया जाए और वहां पर जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। ये सोचकर दोनों ने अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी अपने बीवी बच्चों को दी और खुद दोनों कमाने के लिए किसी और शहर में निकल खड़े हुए ताकि वहां से ढेर सारा पैसा कमाकर वापस अपने बच्चों में आ जाए। दोनों दोस्त थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर अपने घर से रवाना हो गए। चलते चलते वो एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां पर बहरी जहाज खड़ा था और बहरी जहाज इस इंतजार में था कि सवारियां पूरी हो जाएं और वो दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो जाए। जो ही उन दोनों ने बहरी जहाज को देखा तो लपक कर उस पर चढ़ गए और वहां पर जाकर सोचने लगे कि हमने जाना किस तरफ है। लेकिन आखिरकार ये फैसला हुआ कि जहां पर ये जहाज जाके रुकेगा वही वतन होगा जिसमें जाकर हम अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। दोनों दोस्त करीब करीब बैठ गए और जहाज के चलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद कप्तान आ चुका था और जहाज वहां से मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। दिन रात की मुसाफत तय करते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक बहरी जहाज जो था वो एक तूफान की जद में आ गया। तूफान इतना भयानक था कि बहरी जहाज को उलट पलट रहा था और आखिरकार बहरी जहाज के अंदर पानी दाखिल होने लगा और बहरी जहाज बहुत बड़ा था। वो यकादम एक बड़ी तूफानी लहर के आने से संभल ना सका और उलट गया। मुसाफिरों ने चीखो पुकार और चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो किसी न किसी तरह से इस मुसीबत से बच जाए, मगर जहाज के उलटने से बहुत सारे लोग इन तेज मौजों में बह गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि दोनों दोस्त एक तख्ते को पकड़कर उसके सहारे समंदर की सतह पर तैरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका तख्ता एक जजीरे के साथ जाकर लग गया। वो जजीरा कैसा था, वो नीचे उतरे ताकि इसको देख सके कि यहाँ पर कोई इंसानी आबादी भी है कि बिल्कुल नहीं है। वो उतरे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक उनको कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि रात इसी जजीरे में बसर करते हैं, सुबह सोचेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। रात को जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें दूर दूर तक किसी आदमी के निशानात ना मिले। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ पर कोई गार ढूंढते हैं जिसके अंदर वो रात गुजार सके, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं जानते थे कि किस किस्म के जंगली जानवर हैं। उन्होंने दरख्तों पे लगे हुए फलों को तोड़ तोड़ कर खाया और कुछ फलों को अपने साथ ले लिया ताकि वो आसानी से यहाँ पर रात गुजार सके। सुबह फिर सोचा जाएगा कि हमने आगे क्या करना है। उन्होंने वहां पर मौजूद चश्मे से पानी भी सैर होकर पिया और गार की तलाश में निकल खड़े हुए। चलते चलते उन्होंने देखा कि उन्हें हर तरफ सांपों के निशानात नजर आ रहे थे। इस लिहाज से उन्होंने सोचा कि यह जजीरा बड़ा ही खतरनाक होगा। यूं ही वो चलते चलते ज्यादा घने इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा है।
जिसमें छोटे छोटे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के अंदर बहुत सारी गारें बनी हुई हैं। उन्होंने वहां से एक महफूज गार को देखा और उसके अंदर दाखिल होने लगे। यूं ही वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने गार के अंदर एक बड़े सांप को देखा। उन्होंने फौरन ही एक तरफ से पत्थर उठा लिए और उस सांप पर हमला किया। पत्थरों की मदद से उन्होंने उस सांप का सर कुचल डाला और गार के हर हिस्से की अच्छी तरह से तलाशी ली। गार में और कोई चीज मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो गार के अंदर अपने सामान समेत बैठ गए और इंतजार करने लगे कि यूं ही सुबह हो वो यहां से निकल खड़े हों। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर गार के दहाने पर भी रख लिया था ताकि रात के वक्त कोई दरिंदा उनके पास पहुंचकर उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और वहां पर पत्थरों की मदद से आग का एक बड़ा अलाव भी रोशन कर रखा था ताकि रात के वक्त आग देखकर कोई उधर ना लपके और सांप भी उनसे दूर रहे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि रात बिल्कुल महफूज गुजर चुकी थी। किसी चीज ने उन पर हमला नहीं किया था। यूं ही सुबह हुई, वो गार से बाहर निकले और कुछ फलों को खाया। उसके बाद जजीरे को देखा। उन्हें जजीरा बिल्कुल खाली नजर आया। वहां पर किसी किस्म के ना तो मकानात थे और ना ही वहां पर किसी इंसान के रहने के कोई निशानात मौजूद थे। वो वहां से दोबारा उस हिस्से पर आ गए जो साहल का इलाका था, जहां पर वो उस तख्ते की मदद से तैरते हुए पहुंचे थे। अभी वो वहां पर रुके ही थे कि उन्हें दूर से एक बहरी जहाज आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी कमीजों और पगड़ियों को उतारा और उसको लहराना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि दूर से कप्तान की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसने जहाज का रुख इस तरफ किया। यूं ही जहाज आकर रुका तो वो दोनों जहाज की तरफ लपके। कप्तान के अलावा बाकी मुसाफिरों ने भी, जिनमें से अक्सर सौदागर थे, उनसे पूछा कि भाई क्या माजरा हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जजीरे में तो इंसानी आबादी ना होने के बराबर है और बिल्कुल भी नहीं मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आबादी होगी ही नहीं। लेकिन ये जजीरा सांपों की कसरत की वजह से मशहूर है। क्या आप लोग यहाँ पर सांप पकड़ने के लिए आए हैं? बढ़ई और सुनार ने जवाब दिया कि नहीं भाई, हमारा जहाज टकरा गया था मौजों से, इसकी वजह से सारा जहाज पानी के अंदर डूब गया और सारे लोग वहां पर मर गए। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हम दोनों ही बचे थे। हम एक तख्ते पर तैरते हुए इस जजीरे में जा पहुंचे। इस जजीरे में हमने रात गुजारी है और अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ पर पहुंचे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आप लोगों को हमारी मदद के लिए भेज दिया। कप्तान ने इन दोनों को अपने साथ सवार कर लिया और उनको बताया कि एक मुल्क के अंदर इन सौदागरों को ले जा रहा है, यहाँ पर ये अपना सामान फरोख्त करना चाहते हैं। वो दोनों भी कहने लगे कि हम भी घर से इसी गरज से निकले हैं ताकि कुछ रोजी रोटी कमा सके। हम हुनरमंद हैं, हमें भी वहां पर ही ले चलिए। खैर, कप्तान ने उनको बिठाया और जहाज को आगे बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज चलता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उन्होंने उतरकर देखा कि एक बहुत ही प्यारा मुल्क था जिसमें हर तरफ बड़े बड़े बाजार थे और लोग बड़े हुनरमंद थे। उन्होंने देखा कि वो अपने काम को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाएं और कैसे काम करें। लेकिन बिला आखिर उन्होंने सोचा कि एक दो दिन के बाद हम बाहर जाकर बाजारों में घूमेंगे और किसी से कहेंगे कि हमें अपने साथ काम पर रख ले, क्योंकि वो सुनार का और बढ़ई का हुनर तो जानते ही थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज रात आराम किया जाए। आराम की गरज से वो इधर उधर खूब घूमे, लेकिन उन्हें कोई जगह नजर ना आई। बिलाखिर उन्होंने देखा कि एक वीरान इलाके की तरफ एक बड़ा सा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर उन्हें पूजा पाठ के लिए कोई नजर नहीं आया। वो उस मंदिर में घुस गए और वहां पर रात गुजारने का इरादा बना लिया। यूं ही वो रात मंदिर में गुजारने के लिए इसमें दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत मंदिर है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ी सोने की मूर्ति लगाई गई है और कभी कभार कोई शख्स यहाँ पर पूजा की गर्ज से आता है। जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने उस मूर्ति के सामने बैठकर अपना वही रूप धार लिया जो वहां के लोगों का था और जिस तरह से अक्सर
ब्राह्मण लोग हुआ करते हैं, वो पुजारी के रूप में वहां पर रहने लगे। इक्का दुक्का लोग जो वहां पर पूजा की गरज से आते थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर दो पुजारी किसी दूसरे मुल्क से आए हैं और वो पूजा को इतने इन्हमाक से करते हैं कि उन लोगों ने शर्म महसूस करना शुरू कर दी। वो जब भी मंदिर में आते तो उन्होंने इन पुजारियों के लिए तरह तरह के खाने लेकर आते। इनका खूब गुजारा होने लगा था। इन लोगों ने देखा कि पका पकाया खाना आ रहा है, हमें तो हाथ भी हिलाना नहीं पड़ता। लोगों में मशहूर हो चुका था कि वहां पर दो पुजारी किसी दूसरे मुल्क से सिर्फ पूजा की गरज से आए हैं और वो दिन रात पूजा इस तरह से करते हैं कि उनका सानी कोई नहीं है। लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते और इनके लिए तहाइफ और बहुत से खाने भी लेकर आते। ये खाने खाते और फिर मंदिर के अंदर ही सो जाते। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने काफी सारा मालो मता इकट्ठा कर लिया और सोचा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जाते जाते उन्होंने उस मंदिर के अंदर वो बड़ी सी सोने की मूर्ति जो थी उसको उखाड़ लिया और रातों रात वहां से निकल खड़े हुए ताकि अपने मुल्क में जाकर सोने की मूर्ति को आसानी से बेच सके। अभी वो रात के अंधेरे में मूर्ति को वहां से उखाड़ कर कपड़े में बंद करके अपने हुलिये को तब्दील करके निकल खड़े हुए थे और जहाज में बैठकर वापस अपने वतन में आ गए। वहां पर आने के बाद उन दोनों ने सोचा कि अगर इस तरह से मूर्ति को लेकर अपने मुल्क में हर किसी को दिखाते फिरेंगे तो हो सकता है लोगों को उन पर शक हो जाए और उनको चोर तस्वुर करके गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए उन दोनों ने एक बड़े से दरख्त की जड़ें खोदकर वहां पर उस मूर्ति को छुपा दिया और कहा कि हालात साजगार होने पर हम दोनों यहाँ पर आएंगे और मूर्ति को निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। अभी उनके पास काफी सारे तोहफे तहाइफ मौजूद थे जिनसे उनका गुजारा हो सकता था। वो अपने अपने घरों को चले गए। अब इन दोनों में सुनार बहुत ही चालाक और मकार किस्म का आदमी था। उसने सोचा कि इतने दिन इंतजार करने का क्या फायदा, क्योंकि वो सोने के काम से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ था और खूब जानता था कि सोना पिघलाकर उससे कुछ दूसरी चीजें किस तरह बनाई जा सकती हैं। उसने रात की तारीकी में दरख्त की उस जड़ में से सोने की मूर्ति को निकाला और अकेला ही उसको लेकर अपने घर चलता बना। उसने अपने घर जाकर उस बड़ी सोने की मूर्ति को पिघलाया और उससे सोने की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी चीजें बनाकर अपनी दुकान में ले गया। अब जो बढ़ई था उसको इस किस्से का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अपने घर में जाकर उन तोहफे तहाइफ की मदद से अपने बाल बच्चों में अपना गुजारा करने लगा। काफी दिन गुजर जाने के बाद जब बढ़ई उस तरफ गया और सुनार से जाकर पूछा कि भैया आओ चलते हैं और देखते हैं कि उस मूर्ति को किस तरह से हमने निकालना है और किस तरह से बेचना है, क्योंकि तुम तो सुनार का काम जानते हो, तुम ही इसका कोई हल निकाल सकते हो। वो दोनों उस तरफ बढ़ते चले गए। यूं ही वो जंगल में उस दरख्त के करीब पहुंचे जिसकी जड़ों में उन्होंने सोने की मूर्ति को दबाया हुआ था। वहां पर खोदने के बाद उन्हें कोई चीज न मिली तो सुनार ने बढ़ई पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि बड़ा मकार किस्म का आदमी था और चालाक भी था। उसने कहा कि तुमने अकेले अकेले इस मूर्ति को निकाल कर अच्छा नहीं किया। मेरे दोस्त हमने वादा किया था कि एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे और इकट्ठे रहेंगे, लेकिन तुमने मेरे साथ इस मूर्ति को मिलकर चुराया, लेकिन अब अकेले इसको हड़प कर गए हो। खैर कोई मसला नहीं है, तुम मेरे दोस्त थे इसलिए मैं तुमसे कोई इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन आज के बाद मेरी तेरी दोस्ती खत्म। हम कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जाओ, तुम्हारे और मेरे आज से रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। ये बात सुनने के बाद बड़ा परेशान हूँ। वो सोचने लगा कि यहाँ से मूर्ति कहाँ पर जा सकती है, लेकिन खैर वो बड़ा अक्लमंद इंसान था। उसने कुछ देर बाद ही अंदाजा लगा लिया कि ये किसी और का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वीरान जगह पर कोई बिल्कुल नहीं आता जाता। यहाँ से सिर्फ सुनार ने ही मूर्ति चुराई होगी, और क्योंकि ये सोने का काम जानता है इसलिए बआसानी इसने मूर्ति को पिघलाकर इससे सोने की कोई दूसरी चीजें बना ली होंगी। लेकिन अब इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा कि इसका पाला किस दोस्त से पड़ा था। अगर मैं अच्छा हूं, लेकिन अगर इसने मेरे साथ गद्दारी की है तो इसको गद्दारी का बदला जरूर देना होगा। मैं इसके साथ वो खेल खेलूंगा
जो ये सोच में नहीं सकता। इसके बाद उस बढ़ई ने, क्योंकि वो लकड़ी का माहर था, एक बुत तामीर किया और इस बुत की सूरत बिल्कुल ऐसी ही बना दी जिस तरह की इसके दोस्त सुनार की थी। अब सुनार की शक्ल का बुत बनाकर उसने उसको इस तरह से पेंट किया कि वो असली इंसान की तरह लगने लगा। उसने इसको अपने घर में रख लिया और बाजार में गया और थोड़े बहुत पैसों की मदद से दो छोटे छोटे रीछ के बच्चे खरीद लाया। अब वो रोजाना ऐसा करता कि ये रीछ के बच्चे जो थे, इनको खुराक देने के लिए वो जो खुराक थी उसको सुनार के बनाए हुए उस बुत के हाथ में थमा देता। बच्चे जाते और उससे अपनी खुराक लेते, खाते और बहुत खुश होते और इसके बाद उस बुत के साथ खेलना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। बढ़ई ने इस किस्म का खेल खेला कि रीछ के बच्चे तसव्वुर करने लगे कि यही शख्स है और यही चेहरा है जो हमें रोजाना खुराक देता है। वो सुनार के बुत से इस कदर मानूस हो गए कि सारा दिन खाना खाने के बाद उसके बुत के साथ ही खेलते रहते, उसके कदमों में पड़े रहते, उसके पाँव को चाटते और वहीं पर अपना खाना खाने के लिए इंतजार करते रहते। जो ही शाम होती तो बढ़ई दोबारा आता और खाने को सुनार के बुत के हाथ में थमा देता और वहां से खुद निकल जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन बढ़ई दोबारा सुनार की दुकान पर गया। सुनार अब अमीर आदमी बन चुका था। उसने कहा कि प्यारे दोस्त, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ मैंने उसको भुला दिया है। बेहतर है कि तुम भी भुला दो। हो सकता है कि वहां से कोई दूसरा आदमी उसको चुरा कर ले गया हो। यकीन करो कि मैंने मूर्ति को वहां से नहीं चुराया था, इसलिए तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं चाहता हूं कि दोबारा हमारी दोस्ती कायम हो। मैं तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाता हूं। तुम अपने बीवी बच्चों के साथ मेरे घर में दावत के लिए आओ। भुला दो उस बात को जो मेरे और तुम्हारे दरमियान लड़ाई की वजह बनी थी। हम इकट्ठे उसी तरह से दोस्त बनेंगे जिस तरह से पहले थे। सुनार ने जब ये सोचा तो उसने दिल ही दिल में कहा कि सोना तो मैंने हथिया ही लिया था, अब भला इससे दूर रहने का क्या फायदा। उसने कहा चलो ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपने बच्चों बीवी समेत तुम्हारे घर में दावत के लिए आऊंगा। जब शाम हुई तो सुनार ने अपने बच्चों को लिया, अपनी बीवी को लिया और बढ़ई के घर में आ गया। बढ़ई ने उसकी बहुत अच्छी दावत की। बढ़ई के पास भी क्योंकि काफी सारा मालो दौलत तो आ ही चुका था, क्योंकि उसने तहाइफ की सूरत में काफी सारा माल इकट्ठा किया था। उसने अपने घर को बेहतरीन बनाया और अपने दोस्त की बेहतरीन दावत की। दावत के वक्त उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों को मैं अपना घर दिखाता हूँ। उसके दो बेटे थे। सुनार के दोनों बेटों को अपने साथ लिया और एक कमरे में चला गया। कमरे के अंदर उसने नीचे तहखाना बना रखा था। उसके बेटों को घर दिखाता हुआ उस तहखाने में ले गया और नीचे ले जाकर उन दोनों को रस्सियों की मदद से बांध दिया और ऊपर से आकर तहखाने को बंद कर दिया ताकि बच्चों की आवाज बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। कमरे में आने के बाद उसने दूसरे कमरे से दोनों रीछ के बच्चों को लिया और वहां पर बैठकर शोर मचाने लगा कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के बच्चों को ये क्या कर दिया तूने। ये दोनों तो इंसान की बजाय रीछ बन चुके हैं। जब उसकी चीखों पुकार को घर वालों ने सुना तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सुनार भी वहां पर पहुंच चुका था। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें। बढ़ई कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो तुम्हारे बच्चे इंसान के बच्चे नहीं रहे। मैं इनको जो ही कमरा दिखाने के लिए यहाँ पर लाया तो ये दोनों रीछ के बच्चे बन चुके थे। सुनार ने जब ये सुना तो वो बढ़ई से कहने लगा, ये क्या बकते हो तुम, ये किस तरह से हो सकता है भला, कभी इंसान के बच्चे रीछ के बच्चे भी बन सकते हैं। बढ़ई ने कहा, तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, यकीन करो कि ये दोनों तुम्हारे वही बच्चे हैं, लेकिन तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। खैर, वहां पर बहुत ज्यादा बहसो मुबासा हुआ। लोग इकट्ठे हो गए। आखिरकार ये फैसला काजी की अदालत में पहुंच गया। लोगों ने कहा कि काजी ही इसका फैसला सही कर सकता है। जब काजी की अदालत लगी तो उसने सुनार को और बढ़ई को बुला लिया और कहा कि क्या मामला है तुम्हारा। सुनार ने कहा कि जनाबे अली, इस जालिम ने मेरे बच्चों को कहीं पर छुपा दिया है और उनको छुपाने के बाद ये रीछ के बच्चों को ले आया है और कह रहा है कि ये रीछ के बच्चे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे बच्चे मेरी आंखों के सामने रीछ के बच्चे बन गए हैं। भला आप ही बताइए कि कभी इंसान के बच्चे
रीछ के बच्चे भी बन सकते हैं। जब ये बात काजी ने सुनी तो उसने बढ़ई को कहा, हाँ भाई, जवाब दो, तुम क्या कहते हो? बढ़ई कहने लगा, हुजूरे वाला, ये बात नामुमकिन नहीं है। आप सुन चुके हैं कि पिछली कौमों के लोग शक्लें तब्दील उनकी होती रही हैं, अक्सर बंदर बन जाते थे, अक्सर को रीछ भी बनाया जाता था। हम पर जो मुसीबत आती है वो हमारे अमाल की वजह से ही आती है। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि ये दोनों रीछ के बच्चे असल में इसी सुनार के बच्चे हैं। अदालत ने कहा कि तुम्हारे पास एक दिन है, कल तुम ये साबित कर दो, वरना तुम पर फर्दे जुर्म आयद कर दिया जाएगा। बढ़ई ने अदालत से इजाजत ली और अपने घर में चला गया। अगले दिन जब अदालत लगी तो बढ़ई उन रीछ के बच्चों को अपने साथ ले आया था। उसने कहा कि हुजूरे आला, ये रीछ के बच्चे जो मैं अपने साथ लाया हूं, ये हकीकत में इस सुनार के बच्चे हैं। अगर आप कहें तो पूरी अदालत के सामने मैं ये साबित कर सकता हूं। ये कहने के बाद उसने दो बंदों को और खड़ा कर दिया जो सुनार के साथ उसी जगह पर खड़े थे, और सबके हाथ में खाना थमा दिया। खाना थमाने के बाद उसने रीछ के बच्चों को वहां पर छोड़ दिया। रीछ के बच्चे गए, वो दोनों आदमियों में से किसी के खाने पर नहीं झपटे। जो ही उन्होंने वैसा आदमी देखा जिससे वो रोजाना खुराक लेते थे और रोजाना जिसके पास खेलते रहते थे, वो फौरन सुनार के पास गए और उसके हाथ से झपट कर खाना लिया। खाना खाने के बाद वो उसके कदमों में लूटने पूटने लगे और उसके साथ प्यार करने लगे, उसके पांव को चूमने लगे। जो ही पूरी अदालत ने ये देखा तो इसके बाद बढ़ई बोला, हुजूरे वाला, मैंने अदालत में साबित कर दिया है, ये बच्चे असल में इसी सुनार के थे। वरना देखें, इस सुनार ने इन बच्चों को पहली मर्तबा देखा है। ये इसके पास किस तरह से जा सकते थे? ये दोनों बंदों को छोड़कर इसके पांव चाट रहे हैं, जिसका मतलब है ये दोनों सुनार के ही बच्चे हैं, ना कि किसी और के। ये मेरी तरफ भी नहीं आएंगे। जब अदालत ने ये बात सुनी तो उन्होंने अदालत में से सुनार को निकाल दिया और कहा कि तुम्हारा मजीद मुकदमा हम नहीं सुन सकते। बढ़ई ने साबित कर दिया है ये दोनों रीछ के बच्चे तुम्हारे ही हैं। ये सुनने के बाद सुनार उन रीछ के बच्चों के साथ बाहर निकल आया और बाहर आने के बाद बढ़ई के पांव में गिर पड़ा। उसने कहा कि प्यारे दोस्त, मैं जानता हूं ये काम तुमने सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने वहां से सोने की मूर्ति को तुम्हारे बगैर ही हथिया लिया था और उसको बेच डाला। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे तुम्हारे पास मौजूद हैं, लेकिन तुमने ये खेल सिर्फ इसलिए खेला है कि तुम मुझे सबक सिखा सको। मैं तुमसे माजरत करता हूं। अगर तुम चाहो तो आधी की बजाय पूरी रकम वापस ले लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को वापस कर दो। बढ़ई ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं तो अदालत के अंदर साबित कर आया हूं कि यही तुम्हारे बच्चे हैं। तुम अपने इन बच्चों को लो और अपने घर में चले जाओ। तुम्हें भला मेरी क्या जरूरत है? ये कहने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चलने ही लगा था कि सुनार उसके पांव में गिर गया। उसने कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, वो मूर्ति चोरी की ही थी, लेकिन उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा था। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और मैंने जुल्मो ज्यादती के साथ उसको हथिया भी लिया और तुम्हें ना सिर्फ उससे महरूम किया बल्कि अपनी दोस्ती जो थी उसको भी तुमसे खत्म कर लिया। अब मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अगर तुम मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो तो मैं उस मूर्ति की बजाय तुम्हें उससे भी दुगना सोना देने के लिए तैयार हूं। जब ये बात बढ़ई ने सुनी तो उसने कहा कि मैंने तुमसे दुगना सोना नहीं लेना है, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा दे दो, ताकि मेरे बच्चों का उस पर हक है। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों की तरह से अच्छी तालीम दिलवा सकूं, ताकि मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों की तरह खुशहाल हो सके। ये सुनकर फौरन ही सुनार अपने घर की तरफ पलटा और उसने आधी रकम फौरी लाकर बढ़ई को दे दी। बढ़ई ने अपनी अक्लमंदी के साथ उससे अपनी रकम निकलवा ली थी। अब अपनी रकम लेने के बाद उसने उसके दोनों बच्चों को वापस कर दिया और रीछों को अपने साथ घर ले गया, ताकि दोबारा उनको बाजार में जाकर फरोख्त कर दे और फरोख्त करने के बाद अपने घर में आकर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात धोखे की सूरत में लेने के देने भी पड़ सकते हैं, इसलिए धोखेबाज शख्स जो होता है उसको खुदा भी पसंद नहीं करता और माशरे में भी उसका बिल्कुल कोई मुकाम नहीं रहता। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इल्म स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।